जंगली, अच्छा जंगली मुर्गा। जंगल फॉल, रेड जंगल फॉल बोलते हैं, रेड जंगल फॉल बहुत है गरम। तो बहुत बच के जाता है यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब। आज अतुल का और मेरा प्रोग्राम बन गया फैमिली के साथ, जिम कॉर्बेट, नैनीताल और रानीखेत। रानीखेत 3 जगह घूम के आएंगे और देखते हैं भाई मूड क्या वहाँ बदल जाए और कहीं जाने का प्रोग्राम हो जाए फिर। हो सकता है भाई, बिल्कुल। हाँ। पहले अभी फिलहाल आज इवनिंग का है, अभी सुबह निकल चुके हैं हम, लगभग 9 बजे के आसपास निकले हैं। और देखते हैं, अभी इवनिंग की हमने राइड ली है जिम कॉर्बेट की। आज और देखेंगे शेर को दोबारा। सर इसका में देखा था, आज ये बच्चे देखेंगे, आज बच्चे है ना? दिखा के लाएंगे। हेलो करो। Hello guys. Hello guys. Wow, yeah. तो अभी आपपुड़ से निकल लिए हैं और यहाँ गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, बिल्कुल साफ बढ़िया रोड बन रहा है। सुहाना मौसम हो रखा है, बारिश आ रही है यहाँ पे और गर्मी बढ़िया नहीं है मौसम। जैसा सोच रहे थे ना कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, मौसम बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा ऐसा मौसम रहा तो घूमने में। बस बारिश रुक जाए, मौसम ऐसा रहे। हाँ। नहीं तो भीग जाएंगे सारे। ये भाई पहुंच गए हम रामनगर, यहाँ से शुरू हो गई हमारी सफारी जंगल की। भैया वेट कर रहे हैं, फोन भी आ गया, थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा लेट हो गया, हम रास्ता दूसरे रास्ते पे चले गए थे, अब दोबारा सही रास्ते पे आ गया, पहुंच गया। तो अभी कराते हैं आपको भी सफारी अपने साथ। हम चल पड़े सफारी करने के लिए। आज भैया हमारे साथ, भैया आपका नाम, शुभ नाम क्या भैया? बाबर है। बाबर है भैया। भैया से फ़ोन पे बुकिंग हुई थी और भैया ने फ़ोन पे ही बुकिंग कर दी थी। तरीके से मारता है किसी भी जानवर को। ये जैकाल जैसे वाइल्ड डॉग करते हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे स्पॉटेड डियर के बच्चों को उनको मतलब ऐसे अडर साइड से ऐसा आंतें निकाल के इस तरह से मार देते हैं कई बार। ये लोग लो देखो अभी क्या बहुत ज्यादा तो छोटी लोमड़ी नहीं, ये लोमड़ी की तरह है लेकिन लोमड़ी नहीं, ये है जैकल यार की। जैकाल। अभी हमने सीतामढ़ी गेट से एंट्री की है और हमने जैकाल देखा है। अभी अंदर जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं और देखते हैं अभी क्या क्या दिखाई देगा।
सांबर बड़ा होता है एशिया का सबसे बड़ा, ये दूसरी स्पीसीज है। छोटे बच्चे भी देखिए उसके साथ में। देखो रे अभी क्या रहता है कि ये स्किल्स भी सिखाते हैं अपने छोटे बच्चों दिखे को। ये ठीक है, ये नहीं करता। हाँ ये सही वो जो हाँ। जिसे सींग है ना वो मेल डियर इनको बोलते हैं जिसे सींग वाला हॉर्न जिनके हैं एंटेलर बोलते हैं बेसिकली इनको, और एक होते हैं एंटीलोप। ये पूरा कितने बड़े सिंगा का स्पॉटेड डियर, वो मेल है। जो जिनके हॉर्न दिख रहे हैं वो है मेल, बाकी कुछ फीमेल हैं, और छोटे बच्चे भी उनके देखिए साथ में वो बात हो वो भाग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। चलो चलो भैया। और आगे जाके कुछ रिजॉर्ट गांव भी है, और हम आगे जाके जो भंडार बनी गेट आता है हमारा लेफ्ट राइट हैंड को हम चले जाएंगे, पूरा ऑफ रोड आगे तुम यहाँ तक थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है गाड़ियों को। फिर ये गाड़ी अंदर तक जाती है भैया? हाँ, ये है ना रिजॉर्ट तक जाता है। रिजॉर्ट तक। और जैसे गांव वाले भी इसको यूज करते हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट हुआ ना ये वाला, हाँ हाँ। तो इसमें कुछ राइट होता है गांव वालों के। अच्छा, 10-12 किलोमीटर का है ये पक्का रास्ता सिर्फ यहाँ। पूरी ऑफ रोडिंग है। तो गाड़ी अलाउड आ गई इससे आगे? सिर्फ अगर किसी भी गेट में? होंगी, या फिर सिर्फ गांव वाले। हाँ अच्छा। जैसे अभी पीछे हमें दिखते हैं डियर, छोटी-छोटी घासों में खेलते हैं। किसी कार्निवोरस के लिए हंटिंग एरिया, क्योंकि जब भी कोई जानवर भागता है उसे खुला एरिया चाहिए भागने के लिए, टाइगर को। तो टाइगर के लिए हंटिंग प्लेस है ये ऐसे। ये भी होते हैं, साइड भी है पूरा, ये ब्लैकबेरी का पूरा फॉरेस्ट है। ये अभी थोड़ा ठंडा है, जितने भी जानवर हैं वो बहुत तेज होती है, उसके नीचे रेस्ट टाइम में आ जाते हैं पूरे दिन में। अच्छा, दिन में यहाँ? जैसे लेट इवनिंग होती है फिर एक्टिव हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं वो नाइट में होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं। अच्छा। एलिफेंट कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ से नेपाल से चितवन से मतलब करते हैं आपके राजा जी नेशनल पार्क से कॉर्बेट होते हुए जो ढिकाला जो पार्क है वहाँ पे रहते हैं काफ़ी। ये वाला एरिया हो गया आपका सीतामढ़ी फॉरेस्ट, फिर जाके टनकपुर से नेपाल चितवन तक जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। मतलब काफ़ी लगभग 24 घंटे 15 से 16 घंटे वॉक करते हैं। उसका एक कारण रहता है क्योंकि उसको लगभग एक दिन में एडल्ट एलिफेंट को खाने के लिए लगभग 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल के आसपास ग्रीन फॉडर चाहिए खाने के लिए, और लगभग 200 से 300 लीटर पानी। तो वो अगर एक जगह पे रहेगा तो इतना पॉसिबल है नहीं, तो वो वॉक करते रहते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ की बात करें ना, यहाँ पे किसी भी जानवर पर रेडियो कॉलर नहीं लगाएंगे। अच्छा। जिससे बाकी अगर हम रणथंभौर या सरिस्का और बाकी जगह की बात करें तो वहाँ पर रेडियो कॉलर लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल लगा हुआ भैया। इससे क्या पता चलता है कि किसी जानवर की मूवमेंट कहाँ पे है। मूवमेंट कहाँ पे है? लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी है, उनकी जो जनरेशन ना नहीं हो पाती। हम सरिस्का गए हुए थे ना भैया, उन ऐसी फोन करके तो मतलब यहाँ पे है नेचुरल, पूरा ओपन एरिया है, नेचुरल जो दिखेगा नेचुरल दिखेगा। जैसे ये दिखा हमें नेचुरल दिखा, कोई भी जानवर जैकल दिखा नेचुरल दिखा, नेचुरल। जो भी जानवर दिखेगा नेचुरल दिखेगा। क्योंकि अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे ना तो ये दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मीटिंग टाइम उनका जनवरी से पूरा ये जो ठंड वाला टाइम रहता है, इसमें मीटिंग फ्री रहता है, तो उस टाइम पर मीटिंग नहीं हो पाती और जनरेशन कैसे बढ़ेगी। सही बात है। और वो इकोसिस्टम में सबसे ऊपर है टाइगर। तभी तो भैया टाइगर से यहाँ सबसे ज्यादा है बिल्कुल। पूरे इंडिया में, मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे है। तो हम लगभग सी लेवल से 300 मीटर से स्टार्ट करके लगभग 550 शिवालिक की फुटेल तक जाएंगे। शिवालिक हम उन पहाड़ियों को कहते हैं जो नैनीताल की पहाड़ियाँ हैं, आपकी मसूरी की जो पहाड़ियाँ हैं, वो सब शिवालिक में आती हैं। अच्छा। झरना यहाँ नहीं है। यहाँ एक गेट आ गया सीतामढ़ी का, यहाँ से एंट्री है।
जब ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। वॉशरूम वगैरह आप लोगों को इसमें जाना है जाना तो तो सामने अभी हम सीतावनी के मेन गेट पे आ गए हैं, जहाँ तक आप अपनी प्राइवेट गाड़ी यहाँ लेके आ सकते हैं। और यहाँ से अभी सफारी हमारी शुरू होगी और देखते भी क्या क्या दिखेगा। बाकी हमें अभी तक जैकल और स्पॉटेड डियर दिखे हैं अभी रास्ते में, और देखते भी। यही स्टार्टिंग पॉइंट है, सभी जीप्स खड़ी है यहाँ पे। जो उसको फिट करती है डेड पार्क को खाती है, ऐसा नहीं कि लाइट ट्री को खाई। अभी जैसे यहाँ देखें तो पतझड़ का टाइम है, अभी पतझड़ हुआ और गलती से अगर फॉरेस्ट फायर हो गया, कई बार ऐसा होता था कि पहले के टाइम में लोग बीड़ी सिगरेट पी के ऐसे फेंक देते थे। सही बात है भैया, लेकिन फैमिली वाले से तो हम कहते भी नहीं, क्योंकि फैमिली में ऐसी चीजें होती नहीं है। सही बात। ये चीजें मतलब अगर वो गलती से फॉरेस्ट फायर हो गया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इकोसिस्टम में मदर नेचर ने एक दीमक को एक रोल दिया है कि आप इसको डिकम्पोज करो। तो ये जितने भी डेड वुड हैं, डेड लीव हैं, इनको डिकम्पोज करके एक तो इसको नाइट्रोजन फास्फोरस मिलता है पूरे फॉरेस्ट को, और दूसरा जंगल की आग लगने जो लगती है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि ये मतलब ना लगे। ये जंगल के लिए बहुत हेल्पफुल है दीमक हेल्पफुल है। या स्पॉटेड डियर, हाँ जी देखे इनको बच्चा को बता रहा हूँ, ये वही हमने स्पॉटेड डियर, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, साल फॉरेस्ट है। साल फॉरेस्ट है ऐसा फॉरेस्ट है जो डोमेन है यहीं का, जितने भी हाई कैनोपी वाली जो ट्री दिख रहा है आपको, तो ये लगभग इसमें देखें तो 80% पूरा साल का फॉरेस्ट है। इसमें बहुत सारी वेजिटेशन हो जाती है नीचे। अच्छा। अगर हम पीछे एक फॉरेस्ट देखा था हमने, टीक का जो सागौन था, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, जहाँ पे हमें डियर दिखे थे, बहुत ड्राइनेस था वहाँ पे, वो प्लांटेशन है पूरा। अच्छा। ये इसके बारे में एक चीज कही जाती है, साल फॉरेस्ट, ये जो बड़े से पेड़ देते हैं 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, मीन्स कि इसकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, 300 साल की एज होती है उसकी। 300 साल की। सामने का ना व्यू का फोटो भी अच्छा है, सामने व्यू का फोटो। टैग निकाल रहे हैं, तो इन्होंने रिसर्च किया इस पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जनरेशन ही नहीं बढ़ रही, जनरेशन नहीं बढ़ रही है टाइगर्स की। तो ये अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे ना, तो भुगतान भी हम ही करेंगे इसका। देखिए अगर हम आज से अगर ऋग्वेदा की बात करें ना, तो ऋग्वेदा में ऐसा लिखा गया है कि लगभग हमारे जो अगर हम केदारखंड और मानसखंड की बात करें, क्योंकि इंडिया जो काफी बड़ा बिल्कुल धीरे धीरे टूट के बना, तो 40,000 टाइगर सिर्फ श्रीलंका वाले में नहीं पहुंच पाए थे टाइगर, वो टापू के चक्कर वहाँ पे। लेकिन लेपर्ड पहले आ गए थे, अगर हम बहुत पहले का इतिहास देखें, लेपर्ड वहाँ पे है, लेकिन टाइगर नहीं पहुंच पाए थे सोमानिया और बाकी जगह पे। या चाइना में देखें तो आप क्योंकि वो लोग खा लेते हैं पूरा सब कुछ मार। तो धीरे धीरे जब बाद में राजा महाराजा भी मारते थे कि अपने फोटो के हंटिंग करते थे, और जब अंग्रेज आए तो उस टाइम पे ट्रॉफी हंटिंग चलती थी। तो जो जितना बड़ा टाइगर मारेगा वो मतलब एक तरीके से उसको नवाजा जाता था। तो यहाँ पे वो कैमरा लेके आए थे जब नया, हमारे लिए नया था, वो यहाँ के राजाओं के लिए भी नया था। तो आपने कई बार फोटो देखे होंगे राजा महाराजाओं ने अपनी मूंछों में ताव देते हुए टाइगर आगे से मारा हुआ और फोटो। तो एक कोई चीज़ का एक टाइम होता है, जैसे इस टाइम पे एक यूट्यूब का एक क्रेज है, इंस्टा का एक क्रेज है, लोगों को ये अच्छा लगता है, ठीक है, वो सोशल मीडिया। तो नया चीज़ आई थी उनके पास, एक कैमरा। जब उनको हार्ड कॉपी में फोटो मिलता था ना, एक नई चीज़ होती थी, जब रिफ्लेक्शन आता ना, एक तो शीशे से आता है, हम अपना चेहरा देख लेते हैं, एक हार्ड कॉपी में हमारे पास मिलता है
तो उनके लिए एक नई चीज थी वो। सिर्फ आगे कुछ दिख रहा है। हाँ कुछ स्पोर्ट हुआ वो वापिस आई गाड़ी। क्या दिखा भैया? डियर है। इतना छोटा लगा। कौन सा डियर है भैया? ये बार्किंग डियर। अच्छा बार्किंग डियर। बेसिकली इसका नाम बार्किंग इसलिए कि ये थोड़ा डरा डरा सा रहता है, तो इसीलिए इसका नाम बार्किंग। बार्किंग डियर। जैसे यहाँ पे वेजिटेशन की छोटी छोटी पत्तियाँ हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर 1 या 2 के ग्रुप में रहता है बस। ये ज़्यादा नहीं रहता है। स्पॉटेड डियर तो पूरे झुंड में दिख रहे हैं, ये बहुत कम छोटे उसमें रहता है। लेपर्ड कई बार जैसे पेड़ों पे बैठा रहता है और बहुत कैमोफ्लेज होता है। अगर आपने लेपर्ड वहाँ पे देखा होगा तो। लेपर्ड नहीं दिखा भैया हमें। अच्छा दिखा नहीं। हाँ अच्छा देखते हुए। बहुत कैमोफ्लेज होता है लेपर्ड। टाइगर तो एक बार के लिए पहचाना जाता है। एक इनमें क्या होता है कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ और होती है एनिमल्स में, सिर्फ बंदर और लंगूर को छोड़ के ये जो एनिमल होते हैं ये येलो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एक कलर ब्लाइंड होता है एक तरीके से। अच्छा तो इनकी और लंगूर और बंदरों की बड़ी दोस्ती होती है, एक दूसरे को बड़ा हेल्प करते हैं कई बार। हाँ लंगूर मैंने देखा कॉल करते हैं पूरा। हाँ कॉल करते हैं। आपने देखा होगा डियर नीचे रहेंगे तो ऊपर से वो कॉल कर देंगे। हाँ। कई बार क्या होता है कि जब ये क्या करते हैं, ये इनमें कलर बैंड नहीं होता। जैसे हम लोग येलो कलर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं दूर से। अगर टाइगर है उसका स्ट्राइप क्या होता है, ब्लैक स्ट्राइप होता है, हाँ। येलो कलर होता है। येलो और कलर दूर से अगर कोई एनिमल दिख रहा है तो ये अलार्म कर देते हैं। नीचे जितने भी डियर हैं उनको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंस है। और दूसरा क्या करते हैं, ये पत्तियां तोड़ के, जैसे छोटे बच्चे हमने साथ में देखे थे, अब वो इतनी बड़ी पत्तियों में नहीं पहुंच पाते, अपनी खा के वो तोड़ के उनको पत्तियां भी देते हैं। अच्छा अब डियर्स क्या करते हैं, उनकी हेल्प कैसे करेंगे। ये जितने भी लेपर्ड होते हैं, लेपर्ड पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, जैसे हाई हाँ। कैनोपी में ऐसे में हाँ इस टाइप के पेड़ों पे। और वो लंगूरों को मार के खा लेते हैं, लंगूरों बंदरों को। ये ज़्यादातर अपने वीडियोस में भी देखा होगा कई बार। हाँ हाँ तो ये ब्लैक कलर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सिर्फ येलो कलर नहीं कर पाते, कुछ कुछ कलर नहीं कर पाते। तो इनको भी, इनकी स्मेल पावर बहुत अच्छी होती है जानवरों की। जानवर। तो ये इनको हेल्प करते हैं कि कहीं अगर ऐसी प्रेजेंस है तो ये नीचे से कॉल कर देते हैं। और वाइट अपना जो पीछे टेल है वो उठा के पीछे बाकी लोगों को भी अलर्ट करते हैं कि यहाँ पे एक छोटे कार्निवोरस की प्रेजेंस है। तो मतलब जानवर भी एक दूसरे की ऐसे हेल्प करता है। हम सिर्फ इंसान ही है कि सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अपना फायदा देखते, सही बात है भैया। यहाँ से वो टाइगर्स लेके जा रहे हैं वहाँ पे राजा जी में। फाइनल एक अभी और गया है। अच्छा क्या होता है ना, देखिए डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पर टाइगरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ यही मैंने भी यही सुना था। तो वो स्वस्थ है, NTCA की गाइडलाइन के अनुसार ही होता है। जो उसमें टाइगर कोई भी टाइगर को ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते। देखो वो गवर्नमेंट और जितनी भी जो संस्थाएं होती हैं उनके देख रेख में उसको ले जाया जाता है। और आई थिंक अभी फीमेल है शायद वो, अभी जो गई थी ना, तो उनके डायरेक्टर का एक वो भी आया था हाँ अभी हम गए थे ना, अभी 15 डेज पहले गए थे तो वहाँ पे वो बता रहे थे उन्होंने केज बना रखा है। पहले कहते थे उसको वहाँ सुपरविजन करेंगे उसका देख के कि क्योंकि नई जगह पे है, नई जगह है। एकदम से उसको अडॉप्ट भी करना है। हाँ। वो फीमेल है, उसको एक एरिया देखना पड़ेगा पहले, वो अपने टेरिटरी बनाएगी। टेरिटरी बनाएगी। देखिए टाइगर जो होता है अपनी टेरिटरी बनाता है पहले। और जैसे जो फीमेल होती है अपने बच्चों को लगभग 2.5 से 3 साल तक अपने साथ रखती है। अच्छा। और उसके बाद उनको छोड़ देती है, क्योंकि उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयारी करनी है। और जितने भी जो मेल टाइगर होते हैं वो अपनी टेरिटरी बनाते हैं और फीमेल भी फिर अपना टेरिटरी देखती है। अच्छा। और अगर हम पूरे जंगल की बात करें, इस जंगल को हम मात्र 10% पार्ट ही यूज़ कर पाते हैं पूरे 100% में से। अच्छा। कारण उसका ये रहता है, हम बाया रोड चलते हैं, हाँ जी। मिड में जा रहे हैं, इस तरफ जंगल है, इस तरफ जंगल है, ऊपर जंगल है, नीचे की तरफ जंगल है। जानवर का कई बार बहुत से लोगों पर्यटकों का ये सवाल रहता है कि हमें तो टाइगर नहीं दिख रहा। ये संभव इसलिए नहीं हो पाता, हम एक ट्रैक में चल रहे हैं, नाइट मूवमेंट होगा, जैसे कोई भी जानवर दिख रहा है, हमें डियर दिखा, बार्किंग डियर दिखा, हमारे पास में ही था वो, दिख गया। सपोज क्रॉस करके पहले ही चले गए, जैसे पहली गाड़ी वालों को टाइगर दिखा है, तो राइट मूवमेंट था, राइट टाइम था। हमारा भी राइट है कि अभी देखिए फ्यूचर के गर्त में है, आगे क्या होगा किसी को कुछ पता कुछ नहीं पता भैया, और कुछ भी दिख सकता है आगे, बिल्कुल हो सकता है ना भी दिखे, ना भी दिखे। सत्य है वो तो।
हमारे साथ पीछे से राजा जी में गए ना, तो वही हुआ था, सामने से गाड़ी आ रही थी, उन पर अटैक किया, हम गए इतना वो लेपर्ड ही चला गया। तो ये जंगल में क्या होगा, जंगल अपनी कहानी कहता है, हम अपनी अपेक्षाएं लेके आते हैं जंगल में। सही क्या बात है हमारा है, और हम उस अपेक्षा में बहुत सी चीजें मिस कर देते हैं। जो ये नेचर है, ये जंगल है, इसको भी एंजॉय करना चाहिए भाई। सही बात है भैया, हम सभी इंजॉय करने आए हैं फैमिली के साथ। ही शिकार कर पाता है, तो उसको बड़ी लेपर्ड। सावधान टाइगर टाइगर लेपर्ड उससे पहले कर लेता है, 4-5 बार में कर लेता है। वो छोटा है ना, वो पेड़ में भी चढ़ जाता है, और वो हो सकता है पेड़ में इन डियरों को ना भी देखे। जाता है वो नीचे। हाँ, बिल्कुल छिप जाता है, वो छोटा है ना उससे। बिल्ली की हाँ। फॉर्म हो तो बिल्कुल ही। बस थोड़ा सा बड़ा, ये देखिए ऊपर उड़ के गया वो पेड़ पे देखो बैठ बोल गया। रहे हैं, आई थिंक कुछ तो देखो कुछ है, शायद शोर हो रहा है, और डियर है, और डियर का बच्चा भी आ गया देखो। मोर भी उड़ के पेड़ पे बैठा, और बंदर भी कूदे, और वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो रखे हैं। ऐसा भी है, अगर बोल गया ना तो श्योर हो जाएगा कुछ ना कुछ है। टाइगर जब भी आता है तो बंदर ये इधर कॉल कर रहा है। यहीं पे जाके करते हैं स्टार्ट। अगर हाँ। आप लोग जाना चाहते हैं तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे विजिट। चलो चलते हैं मंदिर में, टेंपल में चलते हैं। चलो वे टाइगर वगैरह भी आ जाते होंगे एक आधी बार कभी। ये वैसे यहाँ पे फेंसिंग है, लेकिन जहाँ पे, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि जहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस रहता है वहाँ पे कोई भी एनिमल नहीं आता है। नहीं आता। सिर्फ डियर हर्बीवोरस इसलिए आ जाते हैं कि उनको थोड़ा लगता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सेफ हैं, क्योंकि जहाँ पे उनको ह्यूमन डिस्टर्बेंस लगेगा तो कार्निवोरस भी नहीं आता। और दूसरा, कॉर्बेट साहब ने टाइगर के बारे में काफ़ी लिखा है, जिम कॉर्बेट साहब ने, कि ये बहुत शर्मीला जानवर है। जहाँ इसको गाड़ियों का डिस्टर्बेंस या कोई इंसानों का दिखेगा, और ये अपने आप को दूर रखता है उससे, बच के चलता है। बेसिकली जो ये जगह है सीतावनी जोन, तो सीता जी का एक टेंपल है यहाँ पे काफ़ी पुराना, जो ASI जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसने अपने अंडर में लिया है। तो रामायण के स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। ऐसी मान्यता यहाँ पे है, स्थानीय मान्यता है कि जब सीता जी यहाँ आई थी, उसमें रामायण में एक प्रकरण और भी आता है कि उत्तर की तरफ आई थी। अच्छा। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। तो अगर उत्तर की बात करें अयोध्या से, तो उत्तर की तरफ ये पड़ता है। यही पर लगभग ऐसा मान्यता है कि 1 महीने तक यहाँ पे विचरण किया था उन्होंने। मीन्स विचरण मतलब कि यहाँ पे रहे थे। अच्छा। एक मान्यता और है कि यहाँ पे लव कुश का जन्म इसी जगह पे हुआ था। जो आपको ऊपर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, हाँ, वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम मानते हैं। वाल्मीकि समाज का जो 26 अप्रैल को जो वाल्मीकि जन्मोत्सव मनाते हैं, उस दिन एक दिन के लिए सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और लोकल जो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, एक फॉरनर गेट से उनको एंट्री दी जाती है कि जैसे अगर कोई उनको जनेऊ संस्कार करना है, यहाँ पे आके वो कर सकते हैं। जैसे हरिद्वार को गंगा जी को हम मानते हैं, वहाँ पे 3 धाराएं हैं, उसकी मान्यता यहाँ लोकल्स में बहुत है। अच्छा। और उसके प्रमाण की अगर हम बात करें, ASI को कुछ प्रमाण मिले हैं यहाँ पे पुराने उस मंदिर के। अच्छा। और मान्यता है कि उन धारा में सीता जी स्नान करती थी, और वहाँ पे एक शिवलिंग है, उसमें जल चढ़ाती थी। तो वहाँ ये टेंपल बन गया। हाँ, वहीं पे टेंपल बना है बाद में। पर टेंपल अगर ऑन रिकॉर्ड देखें तो 800 साल पुराना है, लेकिन वो शिवलिंग काफ़ी पुराना है, एंशिएंट टाइम का। एंशिएंट टाइम का। ये फेंसिंग करी है, जो सोलर फेंसिंग, ये सिर्फ एलिफेंट के लिए ही करी है। वो मैंने देखा था अभी, हम उसमें राजा जी में गए थे ना, उन्होंने भैया ने दिखाया था कि वहाँ मतलब वॉल्स तोड़ दी थी उन्होंने। एलिफेंट इतने मतलब गुस्से में रात में आके। एलिफेंट तो इतना सेंसिटिव होता है, अगर हम यहाँ से
अगर हम देखें हमारे अगर हम उसको हिंदू समाज से जोड़े तो गणेश जी को उनका सर लगाया गया है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो इतना सेंसिटिव होता है। अगर देखा जाए तो उसको उसकी मेमोरी 20 साल तक रहती है। अगर किसी इंसान ने उसको छेड़ा है, मैं तो गांव के परिवेश से हूँ तो मुझे ये चीजें अच्छे से पता है। सही कई बार ऐसा होता है कि लोग जब छेड़ देते हैं तो वो देखता है, बार बार आता है और उसको 20 साल तक चीजें याद रहती हैं उसकी मेमोरी में। अगर वो किसी ने उसको छेड़ा है तो उसको छोड़ता नहीं है फिर वो। कभी दिखेगा तो 20 साल में हाँ, तो अटैक कर सकता है वो। हाँ, लेकिन इतना समझदार भी होता है, ऐसे अटैक नहीं करता कभी भी। एलिफेंट के बारे में ये एक चीज है। और आपके बिल्कुल जस्ट बगल पे खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा जो शरीर है उसका, और वो अपने आप को बिल्कुल स्टेबल कर देता है, स्टैचू बन जाता है, मतलब बिल्ली तरीके से। तो ऐसी ही जगह पे जो लोग तपस्या करने आते थे, तो एक तरीके से स्पिरिचुअल के लिए, जैसे भाई शहरों से लोग आते हैं, जैसे आप लोग भी आए हैं एक तरीके से इसीलिए तो आए हैं कि शांति मिले थोड़ा सा। बिल्कुल भी पीस के लिए आते हैं। पीस के लिए भी आते हैं, क्योंकि कंक्रीट के जंगल में रह रह के लोग परेशान हो गए हैं। सही बात है भैया। मैं तो कहता हूँ कभी भी अगर मौका मिले ना तो लोगों को निकल जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि कहीं भी जा रहे हैं। हम ना भैया फर्स्ट टाइम गए थे सरिस्का में। हाँ, अभी तो सरिस्का में हमें बहुत मतलब जंगल में जाके मतलब बहुत अच्छा लगा। राजा जी गए, अभी यहाँ प्लान होगा कि अभी यहाँ आते हैं, यहाँ आए। फिर अभी जिम कॉर्बेट तो खैर बहुत नामी है, बहुत नाम से टाइम से मतलब पॉपुलर है ही उसमें, तो इसलिए एशिया का सबसे पहला जो पार्क है ये हाँ हाँ 1936 से एस्टैब्लिश, इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि यहाँ पे जो टाइगर की संख्या थी ना वो धीरे धीरे बहुत कम होने लग गई थी। अच्छा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि प्रोटेक्ट उसको नहीं, सिर्फ इंसानों को और पूरी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो टॉप प्रेडेटर ही वही है। अगर वो खत्म हो जाएगा ना, हर्बीवोरस इतने सारे हो जाएंगे, पूरी वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर पूरा जंगल खत्म हो गया तो इंसानों का खत्म होना निश्चित है। निश्चित है। तो इस मान्यता जो ये 3 धाराएं हैं, अच्छा, इन 3 धाराओं में ना ऐसा मानते हैं, हमारे फोर्थ फादर से हम सुनते हुए आ रहे हैं, तब से ये चला आ रहा है। लगभग 12 महीने इसमें पानी गिरता है। 12 महीने 12 महीने कभी नहीं सूखता ये पानी। और इसकी मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे जैसे हम गंगा जी को मानते हैं, और यहीं पे आगे जैसे आज ये कोई एक प्रोग्राम आई थी, कोई जनेऊ का प्रोग्राम था कुछ लोगों का, तो यहाँ पे जैसे गंगा जी के आसपास में करते हैं, तो यहाँ पे आगे जनेऊ संस्कार में करते हैं। तो सीता जी यहाँ स्नान करती थी, और इस शिव मंदिर के ये जो ये वाला स्ट्रक्चर बना है, यहाँ जो शिवलिंग है, इसके अंदर जो शिवलिंग है काफ़ी पुराना है, यहाँ ताकि जल चढ़ता है। तो ये मानते स्कंद पुराण में ये लिखा गया है। और जो हमने पीछे कोसी नदी देखी थी ना, उसका नाम कौशिकी नदी करके इसमें बोला गया है। मैकेनिज्म इसका हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये बना है आपका लाइम स्टोन, चूना पत्थर से, और एक दाल होती है काली उड़द की, जो दाल मखनी में यूज होती है, उड़द जो बोलते हैं, तो उसी से ही ये बना है। ना ही इसमें सरिया का यूज है, ना ही सीमेंट का यूज है। और इस तरह से स्ट्रक्चर जो बना है, ये इसको लॉक सिस्टम बोलते हैं, चाबी सिस्टम। पत्थर से पत्थर लॉक करा जाता था उसके अंदर। और बगल में ही जो बाद में लव कुश जी का मूर्ति सीता जी के साथ लगाई गई थी। तो बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि जो लव कुश की मूर्ति है वो सीता जी के साथ दिखी जाती है। सीता जी की ज़्यादातर इन्हीं के साथ दिखती है, श्री राम जी के साथ। हाँ, यही चीज़ है। इमेजिन करिए आप, एक तो ये रिसोर्स है, लेकिन यहाँ पे भी कोई नदी नहीं है, और यहाँ पे कोई नदी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ होते हैं कि जो वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, पहाड़ों से पानी निकल रहा है, नदी तो होती नहीं है ऊपर। हाँ, ग्लेशियर हो सकता है कहीं, लेकिन आसपास में कोई ग्लेशियर नहीं है। अगर हम पिंडारी की बात करें, बहुत दूर है, केदारनाथ से ऊपर भी है, तो काफ़ी दूर है। तो ये कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो वाटर को, जब भी बारिश होती है, वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, धीरे धीरे रिलीज करते हैं। तो ये पानी लगभग ऐसे ही निकल रहा है बाहर। और हाई मिनरल्स है इसमें, बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, इसीलिए जानवर कोई भी बीमार नहीं होते हैं।
और अभी भी गांव में ऐसे ही स्प्रिंग वाटर को ही यूज़ करते हैं। मेरे गांव में भी अभी हम लोग स्प्रिंग वाटर को ही पीते हैं, कोई आरओ का पानी नहीं पीते हैं। अच्छा है इसमें अभी हमने वो चेक किया था, गंगा जल लेके गए थे हरिद्वार से, 120 TDS था उसमें। इसी अच्छे पानी कहीं नहीं मिल रहा है। वही हाँ, और अगर इसका चल भी रहा है। देखें तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें पहाड़ों को कोई है ना, हर तरह की वनस्पति, जैसे ये पहाड़ों के अंदर से पत्थर घिस के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए सही होती है। इसलिए बहुत कम लोग जो पहाड़ में बीमार होते हैं, बहुत कम होते हैं इसी वजह से होता है। इसी वजह से। मैं तो 2 घुट पी गाऊंगा। पादुका, जंघा, इस तरह से फिर एक जगह पे मूर्ति रखी जाती है, फिर ऊपर होता है, और इस तरह से सेब जो ऊपर होता है उसका एक कारण रहता है कि नैनीताल के आसपास में तो अभी भी स्नोफॉल होता है। अगर हम पुराने टाइम में देखें तो यहाँ पे स्नोफॉल होता होगा, ऑब्वियसली होता होगा। किसी ग्लोबल टाइम वार्मिंग की वजह से बहुत कम हो गया, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के, तो इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। क्योंकि अगर हम इस तरह से फ्लाइट बनाते हैं, पूरा बर्फ़ गिरती थी तो वो दब जाता था, दब जाती थी। इससे ये पूरा बर्फ निकल जाता है। यहाँ पे ऊपर है फॉरेस्ट बंगलो। हाँ। तो हर 12 से 13 किलोमीटर में क्या करते हैं, ये ब्रिटिशर अपने लिए बंगलो बनाते थे। उसका एक कारण रहता था कि पहले से व्हीकल तो चलते नहीं थे, तो आज हमारे पास व्हीकल है, हम जगह पे पहुंच जाते हैं। 250 किलोमीटर हमारे लिए कुछ नहीं, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, हॉर्स राइडिंग करके लोग आते थे। 12 से 13 किलोमीटर बहुत होता था। तो ऐसी जगह पर वो बेसिकली वैसे उन्होंने बनाया था अपना हंटिंग एरिया के लिए। रात को हंटिंग करने जाते थे, हंटिंग ट्रॉफी हंटिंग वाला मैंने बताया था। तब पानी की ज़रूरत होगी, जो भी आएगा उसको हर चीज़ की चीज़ें, खाने के लिए, नहाने के लिए। अच्छा टर्टल है, आपको अच्छा दिखा रहा है। टर्टल दिखाई दिया अभी। हाँ ये रहा। दिख गया, टर्टल दिखाई दिया यहाँ पौंड में। जो इसमें रहता है, और ये दोनों जगह पे ये सर्वाइव कर जाता है। तो बेसिकली ये एक नेचुरल प्योरीफायर है। वहाँ भी मिल जाते हैं ना, ये गाँव में खेतों में मिल जाते हैं। हाँ, वो जो जमीन पे मिलता है। हाँ जी, एक हाँ जो पानी के जो सी वाले होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब इस तरह गिर जाएंगे। और काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। कई बार ये बड़ी मस्ती करते हैं बंदर इनके साथ। अब कभी पकड़ते हैं ऐसे पकड़ के गया, मतलब कि जैसे हम पहले से बैरिंग और बाकी चीज़ों का बनाते थे ना घर में, तो ऐसे एक हाथ रख के खेलते रहते हैं इनके साथ। कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता ये भी टर्टल टोटोइज है है। ये बेसिकली वैसे टाइटल ही है। एक है कौन सा ये एग्जैक्टली अभी बताना मुश्किल होगा, इसको देखने को बाहर आ गए। हाँ, एक बार फोटो आप लेके देखना, मैं इसको है कौन सा। तो भैया क्या बता रहे थे आप उसके बारे में, अंग्रेजों वाले में? वो जो अंग्रेजों वाला मैं बता रहा था, तो पानी के लिए तो एक यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप लगाया गया हमने। अच्छा, जो ये आगे बना हुआ सामने। इंजीनियर लोग इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, आप अगर इंजीनियर फील्ड से हैं। नहीं भैया, इंजीनियर फील्ड से नहीं है। तो वो क्या होता था कि ऐसा एक मैकेनिज्म होता है, एयर के प्रेशर से यहाँ से पानी हाइट में चढ़ाया जाता है ऊपर, ओह, और बिना बिजली के कुछ नहीं, पंप ऐसा काम करता हो। ऐसे काम। अब लगा लो अंग्रेजों ने क्या टेक्नोलॉजी लगाई हुई उस टाइम पे, लाइट यहाँ पे थी नहीं, तो वो अभी भी काम कर रहा है। एक गोपाल है, एक लड़का यहाँ पे, उसको पता है, उसके जो फादर थे उनके फादर ने उनको बताया था, वो उसको पता है बस कि वो किस तरह से इसका सिर्फ वॉल चेंज करना होता है। अच्छा, और वो उसी को ऑपरेट करता है पूरा, उसको सिर्फ उसी को पता कैसे ऑपरेट उसी को करना है। पता है और कोई नहीं कर पाता उसको। बढ़िया ही टेक्नोलॉजी है। पुराने टाइम में भी यहाँ फॉरेस्ट चौकी बना रखी है। सिल्वा साल की एक स्पीसीज है, नाम लिखा है उस पर। हाँ, सिल्वा साल लिखा हुआ। सिल्वा है ना। वैसे अगर साल की बात करें ना, पूरे इंडिया में हमें साल मिल जाता है, लेकिन ये साल है जो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है इस वाली बेल्ट का। अच्छा, वैसे मलेशियन साल भी आता है अभी, जो चौकटों में लोग लगाते हैं अभी, लेकिन ये जो साल है
इसकी ये शिवालिक से नीचे का और तराई के थोड़ा सा ऊपर का। वैसे देखा जाए तो अवध तक मतलब टाइगर के निशान है क्या भैया? ये ना हाँ, कई ये। बार ऐसा होता है कि कहीं की तरफ से इस तरफ को आता है। टाइगर के पैर के निशान। ये हॉर्नबिल स्पॉट। ये दोनों चीजें खाती है, ये फूड भी खा लेती है और देखो पक्षी को भी खा लेती है। देखो अच्छा। कितनी प्यारी हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल नाम है। इसकी आवाज बड़ी भयंकर होती है। फूड भी खा रही है। तो ये जब इनकी मेरी कहानी बड़ी अच्छी है, जब ये मेल फीमेल जब साथ में होते हैं ना, तो ये कैसे पेड़ में एक होल देखते हैं, इनकी जो नेस्टिंग हो सकता है शायद कहीं यहीं आसपास में हो। तो ये क्या करते हैं, जो फीमेल होती है साथ में देखते हैं, पहले पूरा होल को सफाई करते हैं उसकी कई बार ऐसे दिखता है। और ये क्या करती है कि जो फीमेल होती है अपने फैदर को पूरा निकाल लेती है, जो अपने पंख वगैरह होती है, और उस होल के अंदर जाके अपने एग लेज करती है, वहाँ पर अंडे देती है। और ये जो मेल होता है बाहर से उसको अपनी बीक से उसको मिट्टी से लीपना शुरू कर देता है, बंद करना शुरू कर देता है, जैसे और भी पक्षी करते हैं। और सिर्फ उसमें छोटे छोटे छेद उसमें छोड़ देता है। हो सकता है जो मेल है अभी जो उसने इस तरह से किया ना, उनकी गैजेट होती है कि यहाँ पे एक तरीके से पॉलीथीन की थैली जैसी होती है। अच्छा अच्छा। और वो उस दानों को उसके अंदर कुछ खाता भी है और उन दानों को अपने इस गैजेट में इकट्ठा करता है और उन छोटे छोटे छेदों से उस जो फीमेल है तो जो मेम साहब को है खाना पहुँचाता है। और जैसे ही वो 4 हफ्ते का टाइम होता है और उन अंडों से जब छोटे छोटे बच्चे जब निकलते हैं और वो आवाज़ें करते हैं, जैसे हम अपने घरों में छोटे बच्चों के साथ करते मिल जाते हैं। और जैसे ही वो लगभग थोड़ा सा बड़े होते हैं बच्चे 1 महीने बाद, और वो जो दीवार बनाई थी उसको तोड़ देते हैं दोनों ही, और किनारे पे लाके बच्चों को वो धक्का दे देती है। अच्छा। जैसे ही वो धक्का देती है और वो नीचे की तरफ गिरते हैं, अपने पंख फैलाते हैं और उनको ये पता लगता है कि हमारा बिहेवियर उड़ना है। ऐसे ही उनकी एक ट्रेनिंग होती है। और कई बार हम इसको अगर ह्यूमन बीइंग से जोड़ें, कई बार जब बच्चों को डांटते हैं या फटकारते हैं तो हमें भी बचपन में लगता था कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते। तो ये एक लर्निंग होती है। इसी तरह पक्षियों में बहुत ज़्यादा होता है सर, जैसे रैप्टर या ईगल वगैरह जो हो गए। अगर हम बात करें वल्चर की, तो वल्चर अपने बच्चे को क्या करता है कि काफ़ी हाइट तक ऊपर लेके जाता है और वहाँ से उसको छोड़ देता है। हाँ। 1-2 बार ऐसा करता है कि बस जब नीचे गिरने वाला होता है फिर से पकड़ लेता है और फिर से लेके जाता है ऊपर। ऐसे ही धीरे धीरे वो सीखता है। ये लर्निंग पीरियड होता है उसका, और हर जानवर के साथ होता है। जैसे हमने अभी डिगर्स देखे थे, तो डिगर के साथ छोटे बच्चे थे, तो वो भी स्किल सीखते हैं आजकल जंगल में। अच्छा। किस तरह की कॉल आ रही है और कैसे हमें भागना है, क्योंकि अभी जस्ट मानसून का टाइम आने वाला है कि पूरा जंगल हरा भरा हो जाएगा। और कहाँ से कौन सा जानवर आके पकड़ ले, तो जंगल में हर किसी को भागना है। जैसे हम इंसानों की ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, हर किसी को भागना होता है। भागना होता है। जहाँ भागना बंद कर दिया वहाँ ज़िंदगी खत्म। ये जंगल में भी है एक आपके हर्बीवोरस को भी भागना है, कार्निवोरस को। ऐसा नहीं कि वो जंगल का राजा है तो उसको बैठे बिठाए मिल जाएगा, भागना पड़ेगा। भाई अंबानी साहब भी आज भाग ही रहे हैं और हम भी भाग रहे हैं। बिल्कुल। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति। मार्किंग दिए थे। बहुत लंबी छलांग मारती है। नॉर्मल था, और जब भी इसको लगता है खतरा तो ये जानवर भागता है, तो ये बहुत तेज भागने लग जाता है। इसीलिए आज सुबह एलिफेंट ने ये तोड़े थे। अच्छा। यहाँ ये तोड़ दिया एलिफेंट। ये हमारी एग्जिट होगी। सफारी करके अब अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं।
बाकी सफारी कुल मिला के ठीक ठाक रही। और टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन फुटप्रिंट वगैरह दिखे थे टाइगर के। और अब अपनी गाड़ी के पास पहुंच के अब निकल रहे हैं होटल की तरफ, तो देखते रहिए आगे। ये भाई अपना होटल है जिसमें रुके हुए हैं और डिनर कर लिया है और बहुत थक गए हैं और अपना सोने की तैयारी। अब मिलते नए व्लॉग के साथ, और कल शायद हम नैनीताल जाएं। देखते रहिए व्लॉग, मिलते नए व्लॉग में।